है ना घर से? हाँ, 7th पार्ट कर लिया ना क्लास में रिवाइज? अच्छा, मैंने आपको वो फर्स्ट 30 क्वेश्चंस भी दिए थे असाइनमेंट से, वो किए? उसको वैसे ही खांसी आ गई। वो भी नहीं किए? क्यों? हॉलीडे मूड? पढ़ लो बच्चों। ठीक है। देखो, 9th के बाद ना कह सकते हो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन 10th के बाद ना 11th 12th स्पेशली अगर हमने वो नॉन मेडिकल या मेडिकल या कुछ ऐसा लिया है, हॉलीडे मूड सब खत्म ही करो अब। ठीक है, पढ़ लो, 10th में जरूरी है। प्रैक्टिस साथ साथ करो। a इज इक्वल टू 8, an is 62, sn is 210, find n and find d। जहां पर भी n निकालने को कहा जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, लेकिन शायद यहां पर ना बने। देखो यहां पर क्या है, a तुम्हें दिया हुआ है, लास्ट टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म दी हुई है। ठीक है, तो देखो दो चीजें हैं मेरे पास। इफ आई फाइंड द जनरल टर्म, इसमें वैल्यू पुट करती हूँ, 62 इज इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1d। एस एन का फॉर्मूला लगाती हूँ, n/2 2a प्लस n-1d। तो आप रियलाइज करोगे n और d में हमारे पास दो वेरिएबल्स जाते हैं, यू कैन सॉल्व इट। बट वन मोर थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एक जो चीज हमें जरूरी समझनी चाहिए वो क्या है, कि अगर मेरे पास सम ऑफ n टर्म्स में फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हुई है, आई कैन डायरेक्टली फाइंड द सम। एस एन तुम्हें दिया हुआ है 210, n/2, फर्स्ट टर्म 8, लास्ट टर्म 62। मैं आपको ये नहीं कह रही हूं कि ये वाली टेक्निक आंसर नहीं देगी, मैं ये कह रही हूँ कि ये वाली टेक्निक थोड़ा लंबा आंसर देगी। इस टेक्निक से आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, लंबा आएगा, बेकार में हम लोग घूमते रहेंगे। ठीक है, तो यहां से आ गया 210, दिस इज 70 इक्वल्स टू 35n। n की वैल्यू जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, 530, 15 आ गई। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 15, मतलब जो हमारा एमसीक्यू का क्वेश्चन था वो एमसीक्यू में ही रहा। ठीक है, सो n इज 15, a n इज इक्वल टू a प्लस n-1d, 8। आगे से जल्दी आएगा बच्चे। कॉमन डिफरेंस हमने निकालना है, यहां d पुट कर दिया, 62। 54 आता है ना? हम्म, 96 आ रहा है, 17 ही हुआ, 30 का 5 हो जाएगा। हाँ, क्या करूँगी, इसको 70 से किया, इसको मैंने 7 से किया, तो सीखा। एन यहाँ पे 6 आएगा, 5 से ना 30 कैंसिल किया मैंने, हाफ से डिवाइड कर दिया उसको, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, तो n इज 6। तो यहाँ पे 6-1, यहाँ भी ठीक करो बच्चों, यहाँ पे n की वैल्यू 6 है। यहाँ से 6-1 5, और ये आ गया 5, जो आप इसको माइनस कर रहे हो 54। कॉमन डिफरेंस 54/5, ये आ रहा है। 7th पार्ट हो गया, 8th पार्ट इसके बाद। 7th पार्ट तुम बाद में मुझे सॉल्व करके दिखाना, ठीक है? कर लिया कि नहीं, देखा इसमें कि नहीं? थोड़ा से देख कर। चलिए 8th पार्ट सॉल्व करना, क्लास के बाद मुझे 7th सॉल्व करके दिखा दो। ठीक है, चलो 8th पार्ट लिखो। सबने लिख लिया ना ये? कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 3, 8th पार्ट, which says an is equal to 4, d is equal to 2, sn is equal to -14,
find n and a. This is -14 is equal to n by 2, 2a plus 2n minus 2 minus 14n बाय 2, 2 कॉमन ले लिया, a प्लस n माइनस 1 आ गया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 माइनस 2n। टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स, पता है ना हमें सॉल्व करना। समझ में आ गया? नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ इक्वेशंस, तो एक की वैल्यू दूसरे से सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहां से आ जाता है -14n, 6 माइनस 2n प्लस n माइनस। क्लियर हो गया? So 5 minus n minus 14n into 5 minus n minus 14, 5n minus n square minus 5n minus 14 equal to 0। अगर अभी बोर्ड को देखकर सॉल्व कर रहे हो तो घर जाकर ये क्वेश्चन पक्के से रिवाइज करना है। ठीक है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन कर लिया ना, आपको एपी में सारी इक्वेशंस सॉल्व करनी समझ में आ जाए। नीडलेस टू से यहाँ पर लिखना जरूर है कि n इक्वल टू -2, बट दिस इज रिजेक्टेड। नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, सो n की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो a निकालना है तो 6 माइनस 2 इंटू 7। a नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगी, जीरो भी नहीं आएगी। ठीक हो गया ये? हम लोग को हॉलीडेज होमवर्क मिला है कुछ? ये असाइनमेंट वगैरह कुछ मैथ्स के लिए? बाकी सब्जेक्ट्स नहीं, मैथ्स कुछ नहीं आया अभी? कोई असाइनमेंट नहीं, कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं? बाकी चैप्टर वाइज असाइनमेंट मिल रही है, उसमें कुछ केस स्टडी अलग से कुछ मिली हो, ऐसा कुछ नहीं? ये हो गया बेटा, 9th पार्ट करें। हाँ, अगर एस लिखा है, हाँ वही होता है, एस लिखा हुआ है तो वो एस एन ही होता है। ठीक है, 9th पार्ट नाउ हो गया। a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, जो ऐसे एस होता है वो सम ऑफ एन टर्म्स है, इसके अलावा हमारे पास कोई और कुछ है भी नहीं, क्या करेंगे फिर, है ना? तो ये आ जाएगा n बाय 2, 2a प्लस n-1d। तो 192, 8/2, 6 प्लस 7d। कॉमन डिफरेंस इज 6। 10th पार्ट करो।
अच्छा कोशिश करो खुद करना है 10th पार्ट अब, बिना देखे किसी को। लास्ट एल है जो, वो लास्ट टर्म होगी, 28 गिवन है। एस जो दिया हुआ है वो सम ऑफ एन टर्म्स है 144, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फिर से बहुत ही आसान है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? 2a + n - 1d, है ना? तो दिमाग लगाना है, लास्ट टर्म दी है, सम ऑफ एन टर्म्स है, मैंने वही कहा था दिमाग नहीं लगता है, यही सोचना वैसे एडवांस स्टेज है। ठीक है, आप उसमें आपने फॉर्मूला लगा दिया, बिल्कुल ठीक है, आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ना आप यही लगा रहे हो। ठीक है, इसमें आपने लास्ट टर्म कैसे लिखोगे इसको, a + n - 1d लिख दिया एज 28। अब इसको कहीं तो यूज करना है ना हमने, n की जगह आपने 9 पुट कर दिया, तो 9/2, 2a + 8d, और यहां लिखोगे a + 8d = 28, तो a की वैल्यू पुट कर दो। वो भी गलत नहीं है, वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने आपको कहा था एपी में ना सिर्फ इक्वेशंस को घुमाना ना चाहिए, फॉर्मूला तो वही लग रहा है बार बार, फॉर्मूला में इक्वेशंस को घुमाना ना चाहिए, बस वही चीज हमें चाहिए एपी में, जहां वो समझ में आ गई, पूरा क्वेश्चन एपी का सॉल्व करना आसान है। समझ में आ गया इतना सबको? डन एवरीवन, एन ए की वैल्यू 4, सॉल्व करो और क्वेश्चन 4 पे आ जाओ। सॉल्व कर लिया तुमने मृदुल? हो गया? निकाल के सॉल्व, मुझे कटिंग दिख रही है लास्ट के, क्या किया होगा ये। चल क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636? अच्छा, इसके साथ ना थोड़ा सा वर्कशीट का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा देती हूँ। ये सम के क्वेश्चन है ना, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगी। ठीक है, पहले तो आप बताओ हाउ मेनी टर्म्स बी टेकन, तो क्या आंसर होगा? लेट एन टर्म्स बी टेकन। ठीक है, हमने को की लिखना है, लेट एन टर्म्स बी टेकन, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी इक्वल टू एन। एपी दिया हुआ है A 17, 25, so on, and sum of n terms दिया हुआ है 636, in which A is 9, common difference is 17 - 9 8। ये आपकी इंट्रोडक्शन है एक क्वेश्चन की। पूरी पेपर में ये एक ऐसा क्वेश्चन होगा एपी का जो एक लौता होगा, है ना? तो उसे अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दो। अब एस ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स, n/2, 2a n - 1d, है ना? एसएन हमें कितना दिया हुआ है? 636। नंबर ऑफ टर्म्स तो मुझे निकालनी है, 2 × 9 + n - 1, कॉमन डिफरेंस 8। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स पता क्या होता है? देखो एक चीज आपकी कैलकुलेशन में बताती हूँ, वो आपकी इतनी मर्जी होती है करने की। जो ये 2 है ना नीचे दिया हुआ है n/2, आई सीन मोस्ट ऑफ द टाइम्स या तो इन दोनों टर्म्स में इवन आता है, कॉमन डिफरेंस भी इवन होता है, 2 है तो है ही है, तो आपका ये 2 डायरेक्टली कम हो जाएगा, वरना आपने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर। बात समझ में आ गई? इजी कैलकुलेशंस के लिए जैसे मैं ये 2, पर यहां पर भी देखना कट हो जाए,
ये मत अकेला कर देना, ये कैलकुलेशन एरर होता है। हम यहाँ से टू, मैं तभी नहीं करवाती इसको, बट मैं सॉल्व ऐसे ही करती हूँ कि जहां मुझे दोनों इवन टर्म्स दिखी मैं टू को कैंसिल कर देती हूँ। मल्टीप्लाई क्यों करना, ये आ गया एन, 9 प्लस 4n-4, 636 n, 5 प्लस 4n, 636 5n+4n²। तो इन टर्म्स को इकट्ठा करके ऑर्गेनाइज किया, 4n² + 5n - 636 इज 0। 4n² + 5n - 636 इज 0। अब बनाओ इसके फैक्टर्स, क्योंकि ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो चैप्टर 4 चैप्टर 5 से करना करना पहले करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, है ना। और दूसरी चीज, इसके फैक्टर्स इसीलिए इजीली नहीं बनते। तो अगर तुम्हें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं हो रही ना, तो उसके लिए हमारा इलाज क्या है, फॉर्मूला मेथड। तो ये है हमारे पास 636 × 4, मैंने इसे 4 से डिवाइड किया, ये आ जाएगा 159 × 4, 4 × 4, ये 159, 3 से डिवाइड हो जाता है, क्या आ जाएगा 53। अब देखो फैक्टर्स बने कि नहीं बने। क्या है फैक्टर्स, 16 नहीं, क्या होंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आया, देखो 53 का तो कुछ नहीं कर सकते, प्राइम नंबर है। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 48, और साथ में क्या आ गया, 53। ठीक है, सो 4n² + 53n - 48n - 636 = 0। यहां से n कॉमन लिया, 4n + 53, यहां से मैंने 12 कॉमन लिया, 4n + 53 = 0। तो उसके बाद मेरे पास आ गया n-12, 4n + 53 = 0। तो n की वैल्यू 12, n की वैल्यू -53/4, दिस इज रिजेक्टेड, n की वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ना, क्लियर हो गया। हमारे 3 क्वेश्चंस हैं मेरे पास, मुझे डिफरेंट बुक्स में यही 3 मिले थे, एक एक 2 एग्जाम्पलर में है और एक कहीं एक्स्ट्रा और किसी बुक में था। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपके 23 के बोर्ड पेपर में, राइट, जिसमें लिखा हुआ है सॉल्व फॉर एक्स, रखा हुआ है देखिए। हाँ मुझे पता है, सॉल्व फॉर एक्स, दिस इज 1 + 4 + 7 so on till x is given as 287। ठीक है, अब कौन से वाला आया था वो मुझे याद नहीं है, बट हाँ दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस, इस टाइप का एक क्वेश्चन था हमारे 23 के बोर्ड पेपर में, फाइनल जो तुम्हारे वाले रीजन में आया था, आपको जो सीरीज आई थी उसका क्वेश्चन था। अब देखो इसने लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स। अब आपको नंबर्स चेक करने हैं, 3 नंबर्स ही क्यों दिए, दीज नंबर्स आर इन एपी। एक्स जो है वो क्या है, लास्ट टर्म, एक्स इज द nth टर्म। ठीक है, और ये जो हमारे पास है 287, दिस इज सम ऑफ n टर्म्स। समझ में आ गया कि ये n टर्म्स को हमने ऐड किया, तो x की वैल्यू क्या है, a + n-1d, और Sn दिया हुआ है 287। तो हम लिखेंगे द गिवन नंबर्स फॉर्म एन एपी, 3 मार्क्स में था ये, फॉर्म एन एपी, a की वैल्यू 1, कॉमन डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो Sn देखो, आपने क्या करना है, n/2, 2a + n-1d,
जहां पे कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म है, तो यूजुअली हम लोग ये फॉर्मूला लगा लेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है 287, n/2, 2 × 1 प्लस n-1 × 3। अब देखो साथ ही मुझे वो क्वेश्चन मिल गया जहां पे दोनों में 2 नहीं आया, इवन टर्म्स नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये, तो मैं इस 2 को कट नहीं कर सकती अब मत कर देना कि नहीं नहीं ये भी काट दिया हमने, ये गलत है, हमारे यहाँ पर कॉमन नहीं निकल रहा। तो अब हम क्या करेंगे, अब मेरे पास क्या इलाज होता है कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से। बात समझ में आई? दिस इज 4 7 5, 574 आ गया, 2 + 3n - 3, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है n से। क्लियर हो गया बच्चे सबको? तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आई जिसे आपने सॉल्व करना है, तो करो सॉल्व। अच्छा, सबसे पहला तो ना ट्राई हम यही करते हैं फैक्टर्स बन जाए, सो मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ, तो आ जाएगा 2 7, नहीं 2 17, 2 8, 287। अच्छा, 287 समझ में आता है? ठीक लिखा है? 56। हाँ, सो 3 × 2, 287 कुछ समझ में आ रहा है? 3 से डिविजिबल नहीं है। क्या 4 से है? क्या 5 से है? क्या 6 से है? अब नेक्स्ट 7 से है, 28 और 7, यस ठीक है। तभी कहती हूँ रुक मत जाया करो जब कोई नंबर डिविजिबल नहीं दिख रहा ना, स्टार्ट प्राइम नंबर्स, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद अपने आप ही 11, उसके बाद अपने आप ही आओगे 13 पर, फिर उसके बाद आओगे 17, उसके बाद आओगे 19, बिकॉज 3 और 5 चेक कर चुके हो, ना 3 से है ना 5 से है, तो 15 से भी नहीं होगा। याद है ना? तो जो पुरानी क्लासेस वाले डिविजिबिलिटी टेस्ट है ना, वो अब काम आते हैं। ठीक है, तो देखो अब हमें चेक करोगे ना ये क्या बन गया, कंसेक्टिव नंबर्स डिफरेंस इज 1, सो 3n² - 42n + 41n, सो 3n कॉमन लिया, n - 14, है ना, +41 ले लोगे तो n - 14 ही आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है बिल्कुल। सो 3n + 41, n - 14, तो आप n की वैल्यू 14 निकाल के आंसर दे दोगे, है ना? n की वैल्यू 14 इज द आंसर। काटो एक नंबर, x निकालना है, nth टर्म निकाल कर दो। चलो भाई, ठीक है ना? ये क्वेश्चन क्यों जरूरी है, क्योंकि हम n निकाल कर खुश हो जाते हैं कि बस वैल्यू आ गई। तभी मैंने पहले x लिखाया था कि x n के इक्वल नहीं है, x इज द nth टर्म। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, जहां आपने सोच लिया ना कि n निकाल लिया खत्म, वहां क्वेश्चन पर आओ कि क्वेश्चन क्या वही पूछ रहा था कि नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ही अवेयर है ना, क्योंकि जो सीबीएसई है ना वैसे क्वेश्चंस दे रहा है जहां पे आप गलती करो। अब सेफ प्ले करना आई थिंक सीबीएसई ने छोड़ दिया है, अगर पिछला वाला पेपर ही देखो तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ रही है 40, ये हमारा आंसर है। अगर आपने यहां तक आंसर लिखा, 1 या 1.5 नंबर कटेगा ही कटेगा, क्योंकि आपने एक्स की nth टर्म वाला सॉल्व नहीं किया, तो 1 नंबर तो पक्का लगाओ ही। समझ में आ गई बात? ये दे आस्क यू द वैल्यू ऑफ एक्स, नॉट द नंबर ऑफ टर्म्स, नॉट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है जो हमें करना है, कर लिया सबने? अब आप खुद करोगे, ये आपके वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 43 है। तो इसमें लिखा हुआ है -4 +-1 +2 so on till x, find the value of x। चलो करो कैलकुलेशंस के साथ।
क्या हो गया? एक ही तो बनेगी। एक मिनट, तेरी वजह से मैंने फॉन्ट बड़ा कर दिया, नहीं दिख रहा। चश्मा कहाँ गया तेरा? बनकर नहीं आया अभी तक। अब दिख रहा है, -4 + -1 हो गया ना, चल। अच्छा, यहाँ पर ना इक्वेशन फॉर्म करनी बड़ी आसान होती है। जो एपी के क्वेश्चन देखे ना, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, आई सीन उसमें फैक्टर्स कुछ अजीब से ही आते हैं। ठीक है, मतलब टर्म्स का कुछ ऐसा लगेगा, इसमें ए लिखोगे -4, कॉमन डिफरेंस लिखोगे 3, सम ऑफ एन टर्म्स है 437 और एक्स है a + n - 1 d। ठीक हो गया। तो आपने सम ऑफ एन टर्म्स में जब फॉर्मूला पुट किया, n+2, 2a + n - 1 d, so this is 437 n/2 -8 +3n - 3। जब इसको सॉल्व करते हो ना, पूरी इक्वेशन जो मेरे पास बनकर आई है, किसी की अलग अलग आई है तो बता सकते हैं, बट ये ठीक है बिकॉज इसे फैक्टराइज भी हो रहा है। कुछ अलग आया है इससे? किसी की भी इससे कुछ अलग आई है? 3n² -11n -370 874, सबकी आ गई इतनी? हाँ, 7 आ रही है। तुमने ये देखना, -8 -3, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया होगा बेटा, यहाँ पर ना, जब डी डाला ना, 3 से मल्टीप्लाई करके 3n कर दिया, -1 × 3 नहीं किया होगा। नहीं किया होगा, तभी -7 आएगा। -8 +1 कर दिया होगा, या कॉमन डिफरेंस -3 लिख दिया। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया ना बेटा। फिर बेटा मल्टीप्लाई नहीं किया यहाँ से, ये तो क्या मल्टीप्लाई नहीं किया, दिखाओ। नहीं समझ में आ रहा तो मुझे दिखाओ। चलो बच्चे, फैक्टराइज करो इसको। 2a नहीं लिखा, देखो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो होगी ना, बस 2a नहीं लिखा। अब आते हैं इसके फैक्टर्स। अब मैं आपको फिर भी कहूंगी कि अगर कभी फैक्टर्स नहीं बन रहे, तो प्लीज क्या करना है, फॉर्मूला मेथड लगा लो, कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे। तो इसके बन जाते हैं, आपने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करके ना हमारे पास नंबर आ गया 437। अब ये 437 फिर से एक तरह से रुक गए हम कि क्या करें। कुछ नहीं करना, 2 से नहीं डिवाइड हुआ, 3 से नहीं हुआ, 5 से नहीं हुआ, 7 से नहीं हुआ, उसके बाद 11 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। उसके बाद 13,
डिवाइड हो रहा है, नहीं। फिर 17, घबराना नहीं है, 17 से हुआ, नहीं हुआ। फिर उसके बाद करो 19 से। घबराना इसलिए नहीं है बिकॉज तुम 10th के बच्चे हो, तुम्हें फंसने वाला क्वेश्चन नहीं देंगे, और अगर देंगे तो वो पता लग जाएगा, इतनी प्रैक्टिस तो हो जाएगी हमारी। ठीक है। जनरली 10th में आज तक तो नहीं देखा कि किसी क्वेश्चन में ऐसा कंट्रोवर्शियल वाला कुछ आया हो कि गलत है, अब तक, मतलब जितने भी अभी लेवल्स हुए हैं। और वही बात है ना कि जेई मेंस एडवांस जाओ तो वहां पे तो कुछ भी हो सकता है। यूजुअली ऐसा क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे फैक्टर्स तुम्हारे बन जाते हैं। दिस विल बी 23 टू 19 3, 19 3 जा 57, 23 2 जा 46, बन जाएगा ना 11। हाँ। सो 3n कॉमन लिया, n-19 आ जाएगा, प्लस यहां से भी 46 कॉमन लिया, n-19। सो कैन आई से n की वैल्यू 19 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। n-1 19 निकाला है, 18 इंटू 3, 50। ठीक है। अब एक क्वेश्चन खुद करोगे, इसका मुझे इजी वर्जन लग रहा है। 43। चलो, अब हमारे पास है 2 + 5 + 8, ये लिख लिया सबने। अब जो हमारे पास ये वाला आंसर है ना, इसमें अब हमारे पास है 2 + 5 + 8 सो ऑन टिल x। द आंसर इज 155। फाइंड x। इरेज कर दो। तो जिसमें a हमारे पास है 2, कॉमन डिफरेंस है 3, x इज द nth टर्म विच इज a प्लस n-1d, एंड Sn इज 155। सम में ना ध्यान रखना 2a होता है हमेशा। तो यहाँ पर भी ये कट नहीं सकता, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 310। फैक्टर्स तो बड़े आराम से बने। बड़े आराम से बने, क्योंकि 31 तो प्राइम ही आ गया, बचा उसको 10 को अलग करोगे, साथ ही फैक्टर्स आ गए। हाँ जी, फैक्टर्स हो गए सबके। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। चलो, अब बुक की करनी है हमने, 5 6 7 8 9। आराम से क्वेश्चन हो सकते हैं। 9th में ना शॉर्टकट भी सिखाऊंगी। ठीक है, ये हमने 8th में ना कहीं आपने क्यूब्स और स्क्वायर्स का जो चैप्टर किया था वहां पढ़ा होगा, क्वेश्चन नंबर 9 में।
10th मैंने ऐसा कुछ करवाया है तो वो भी देखेंगे, और 11th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हो गया सबका? क्वेश्चन नंबर 5 ये खुद करना है। देखो ये हमारा टिपिकल क्वेश्चन एपी का है, टिपिकल वाला, कि जिसमें हमें सब कुछ दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी है एज पर द फॉर्मूला। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, तो क्या लिखोगे इसको? a इज इक्वल टू 5। लास्ट टर्म इज 45, an इज 45, sum is 400, sum of n terms 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। ये नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना, इस केस में हमारे एमसीक्यू में आ सकता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म दी हुई है, लास्ट टर्म दी हुई है, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l इज इक्वल टू एस एन। ठीक है, एस एन इज n/2 a प्लस l। 45 प्लस 5 50 आ जाएगा। इसको जब यहां करोगे कैंसिल तो 8, एन की वैल्यू क्या आ गई? 16। तो बनता है ना एमसीक्यू में। अब कहते हैं कॉमन डिफरेंस निकालो। तो कॉमन डिफरेंस जहां पर आएगा वहीं देखेंगे। मैंने आपको कहा था ना कि एपी का द एंटायर चैप्टर इज बेस्ड कि कितनी जल्दी हम क्वेश्चन को फॉलो करके इक्वेशंस फॉर्म कर लेते हैं। 40/15 इज द कॉमन डिफरेंस, 8/3 इज द कॉमन डिफरेंस। समझ में आ गया? ठीक है, द एंटायर एपी सिर्फ इसी बात पे टिका हुआ है कि फॉर्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज को पुट किया और दो इक्वेशंस फॉर्म की, और कैसी दो इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 खुद करना। ठीक है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। बहुत अच्छी किस्मत होगी ना तो एज इट इज क्वेश्चन पेपर में से आ जाएगा, बुक में से ना एज इट इज क्वेश्चन दे देते हैं, कुछ चेंज नहीं करते। 24 में यही हुआ था, बुक के क्वेश्चन दिए हुए थे एपी के लिए। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट टर्म की जगह क्या लिखोगे बोलो सर? a इज इक्वल टू 17। लास्ट टर्म लिखा हुआ है a एंड 350, लेकिन इसको भी बेटर मैं क्या लिखूंगी? a प्लस n-1d इज 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो देखो इतना लिखकर ही कॉमन डिफरेंस की जगह 9 लिखा, आपका क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो गया। तो n-1 इंटू 9, 350 माइनस 17 इज 333। तो n-1 इज 37। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 38। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 38 टर्म्स आर देयर। अब कह रहा है उसका सम निकालो। अब सम निकालने के लिए भी क्विक फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्म्स है, लास्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म। अब ये नहीं कि नहीं मैं दूसरे वाले मेथड से नहीं कर सकती, आई कैन नॉट अप्लाई द अदर फॉर्मूला, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये शॉर्टकट है इजीली फाइंड करने का तो इसको कर सकते हो, क्योंकि नंबर नहीं कटने वाले। 3 मार्क्स में अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, एंड बिलीव मी हमारे पास 24 में ऐसा पेपर था जिसमें 3 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन थे जो 2 मार्क्स में भी ना आए। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में दिया हुआ था, कहते थे मैम क्या करते हैं इसमें, मैम बनाते हैं किसको कितना लंबा खींच लेते हैं, क्योंकि था ये 3 मार्क्स ट्राइंगल्स का क्वेश्चन था और वो 3 मार्क्स में दिया हुआ था। ठीक है, मार्क्स पूरे 5 ही मतलब 5 मार्क्स में दिया था तो मार्क्स पूरे 5 ही मिलेंगे उसमें। राइट, चलो 367 इंटू 19, 20 - 1 कर लिया। सो 3670 में से नहीं, 367 डबल कर, विच इज 7540 में से 367 निकालना है। तो 3 5 फिर 1 और फिर नहीं, ठीक है, 20 - 1 करना है ना। तो 2 इंटू 2 किया तो कितना आया? 72 होता है ना, यहाँ से 1 कैरी हुआ, 7540 ही हुआ। हम्म?
हाँ मैंने माइनस गलत किया। 73 है ना, 7340360। ठीक। 7913। ठीक है, 6913, सॉरी। एक मिनट, मैं फिर से गलत कर यहाँ से आ जाएगा 50, 13 में से 7, मैं 8 माइनस कर दी थी। अब आ जाओ यहाँ से 9697। आओ क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। D7 है, 22nd टर्म इज 149। वी नीड टू फाइंड S22। D दिया हुआ है 7 एंड A22 इज 149। अच्छा, इन क्वेश्चंस को देख के मुझे भी लग रहा है पहली बार कर रही हूँ। मुझे याद ही नहीं रहते ये क्वेश्चन, मतलब थोड़े बहुत याद रहेंगे, बट ये वाला क्वेश्चन मुझे आज पहली बार लग रहा है कि पहली बार किया है ये। सो D7 दिया है, A22 149 है। तो जब भी A22 दिया हुआ है तो मुझे क्या लिखना चाहिए? A22 मतलब 22nd टर्म, तो उसके फॉर्मेट मैंने क्या क्या करवाया था? A प्लस, बस। फिर D तुम्हें दिख रहा है? A की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब S22 निकालने को कहा है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। बिल्कुल ठीक है ना? तो हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 8 में S51, whose second and third terms are 14 and 18 respectively. A2 is 14, A3 is 18। अच्छा, अगर ये दो कंसेक्टिव टर्म्स दी हैं तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? ठीक है ना? अगर आप इक्वेशंस भी फॉर्म करोगे, A प्लस डी कितना हो गया? 14। A प्लस 2D कितना हो गया? 18। इन दोनों को सॉल्व करोगे, ये कैंसिल हो गया। -D इज -4, D इज इक्वल टू 4। डायरेक्टली बता सकते हो कि फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस 4 है। जो हमने ये इक्वेशन से निकाला है, हम इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, कर सकते थे ना? क्योंकि हमने कॉमन डिफरेंस 4 निकाला, यहां से -4 करते फर्स्ट टर्म 10 आ जाता। अब वो कह रहा है सम ऑफ 51 टर्म्स निकालो। मुझे लास्ट टर्म नहीं दी हुई, आई अप्लाई द फॉर्मूला। SN इज N/2, 2A प्लस N-1 D। सो हमारे पास आ जाएगा 51/2, 2 × A, 10 प्लस 50, कॉमन डिफरेंसेस। जैसे यहाँ पर ना ये 51/2 डिवाइड नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ से ना कोशिश करती हूँ कि ये कर, ये आ जाएगा 51 × 10। हम्म, मैंने ये 10 लिखा है ना? हाँ, 2 × 20। तो यहाँ से ये 10 हो गया, तो ये आ गया 110। ठीक है, तो 0, 1, 6।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ। Sum of first 7 terms of an AP is 49. Sum of 17 terms is 289. इस नंबर्स में सिर्फ पैटर्न्स को देखना। यहाँ 7 दिया हुआ है और ये 49 दिया है, 17 दिया है और 289 दिया है। कुछ याद आ रहा है? कुछ नंबर्स में स्क्वायर दिया, ऐसा कब होता है? एट्थ में ना कभी क्वेश्चन किया होगा, अगर एट थोड़ी बहुत याद है स्क्वायर्स में, कि हम क्या करते हैं, जैसे मैंने 1 लिया, फिर मैंने लिया 1+3, क्या होता है इनका सम? फिर मैंने लिया 1+3+5, इनका सम क्या होता है? नहीं। याद है ना, ये पैटर्न करवाया होगा कि डिलीटेड था? करवाया था। तो इसमें सम क्या आ रहा है? मैंने एक ऑड नंबर लिया, सम है 1 का स्क्वायर 1। 2 ऑड नंबर्स लिए, 2 का स्क्वायर 4। 3 ऑड नंबर्स लिए, 3 का स्क्वायर 9। 4 ऑड नंबर्स लिए, 4 का स्क्वायर 16। याद है कि नहीं है? तो अगर मैं 7 ऑड नंबर्स ले रही हूं तो स्क्वायर क्या आ गया? 49। और अगर मैंने 17 ऑड नंबर्स लिए हैं तो स्क्वायर क्या आ गया? 289। ये अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया ना तो वहां पे हेल्प करेगा, या हमें लंबा ही आ गया, असर्शन रीजनिंग में कुछ ऐसा आ गया तो वहां पे कैलकुलेशंस नहीं करनी होगी, यहां पर लिखना कि दिस इज पॉसिबल। यहाँ जो यहाँ पे केस बन रहा है ना, यहाँ पर बन रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज गिवन बाय एन स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज गिवन बाय एन स्क्वायर। 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में आएगा, ऑब्वियसली हमें एपी के थ्रू ही सॉल्व करना है। बट अगर ये कहीं एमसीक्यू में दिखता है तो कुछ पैटर्न याद कर लो कि अगर हमने फर्स्ट एन ऑड नंबर्स को ऐड किया है ना तो हमेशा आंसर एन स्क्वायर हो। ऐसे ही तो यहाँ पर मुझे पता है कि एन की वैल्यू, यहाँ पर उसने कहा है ना फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो मेरे पास डायरेक्टली आंसर है एन स्क्वायर। या 100 टर्म्स का आंसर निकालना तो 100 का स्क्वायर। ठीक है। ऐसे ही ना आपने कहा कि चलो एन टर्म्स का तो ऐड किया, ऑड का तो ऐड किया, तो एन स्क्वायर आया। तो सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स को ऐड करते हैं, मतलब कि अगर मैं 2+4+6+8 ऐसे एन नंबर्स को ऐड करती हूँ तो सम क्या आएगा? ठीक है। तो इसका जो मुझे याद है ना वो हमेशा यही आता है, एन एन स्क्वायर प्लस है। वेरीफाई ही है। n × n+1, ठीक है। ठीक है। है ना? अच्छा, मैंने क्या किया था? और अगर हम करते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स, फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, क्या होता है आंसर? n × n+1/। ठीक हो गया? ये 3 फॉर्मूलाज, ये तो कभी कभी काम आने वाले हैं, शायद ना भी आए 10th में। बट ये चीज अगर कभी एमसीक्यू में दिख गई, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस हैं आपके सैम्पल पेपर्स में जहाँ ये एमसीक्यू में लिखा होता है, ठीक है, तो उसमें पैटर्न्स को ध्यान रखना। अब आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे हम लोग? इक्वेशंस बनाएंगे इसमें। लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन डिफरेंस बी बी, नंबर ऑफ टर्म्स बी एन, तो उसमें 7 दिया हुआ है, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। 7/2, 2a+6d is 49। 17/2, 2a+16d is 289। ठीक है। अब देखो ये 7 और 49 कैंसिल हो रहा है, मैंने यहां कर दिया। ये 2 यहां से और यहां से कैंसिल हो रहा है, तो आ जाएगा a+3d is 7। 17 यहां से जा रहा है और ये 2 यहां से जा रहा है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। b/2,
टी कॉमन डिफरेंस टू आ गया, फर्स्ट टर्म निकालो, वन आ जाएगी, है ना। अब सम ऑफ एन टर्म्स का है, तो एन बाय टू, टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस टू, एन बाय टू, टू प्लस टू एन माइनस टू, तो जो सॉल्व किया था वही आंसर आया, एन स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना बच्चे सबको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व होगा। क्लियर हो गया इतना? करें क्वेश्चन 10, जिसमें लिखा है शो दैट A1 A2 A3 टिल AN फॉर्म एन AP, और AN को डिफाइन किया है 3 + 4n। ठीक है, तो A1 निकालना है तो क्या करेंगे, n की जगह 1। मैंने कहा था ना ये समझ नहीं आएगा कि करना क्या होता है। A2 निकालना है तो 3 + 4 × 2। A3 निकालना है तो 3 + 4 × 3। सो नंबर्स आ गए 7, 11, 15, so on. Yes, they form an AP as A2 minus A1 is equal to A3 minus A2. So 11 minus 7 is equal to 15 minus 11, आपने शो कर दिया। तो yes, they form an AP। ठीक है, तो कहते हैं अगर एपी फॉर्म करता है ना तो सम ऑफ 15 टर्म्स निकाल। तो एपी की जनरल टर्म हमेशा लीनियर होगी। अगर यहाँ पे स्क्वायर में दे दिया ना तो वो सम ऑफ एन टर्म्स होगा, इट विल नॉट बी द जनरल टर्म। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स विल बी अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, लीनियर टर्म विल बी अ सॉरी जनरल टर्म विल बी अ लीनियर एक्सप्रेशन। सम जो है, सम ऑफ एन टर्म्स इज quadratic expression in n and general term for an AP, so ये आ जाएगा जनरल टर्म इज लीनियर एक्सप्रेशन इन एन। अच्छा, एक और बात, टेस्ट कब लेना है आपका? एपी का ही लूंगी टेस्ट अब, इस हफ्ते देना है, सैटरडे को। साइंस का टेस्ट है मैथ्स में तो एपी तो हो जाएगी, इजी वाले क्वेश्चन ही दूंगी सारे ये। ठीक है, एक्स्ट्रा भी नहीं देती, बुक से ही थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो बनाए वही सॉल्व करने के लिए सैटरडे को ले लो, बिकॉज कल आज वेंसडे है तो फ्राइडे भी ले सकते हैं। व्हाट से फ्राइडे को ले लें? ठीक है, चलो, टेस्ट होगा आपका एपी चैप्टर का फ्राइडे। क्लियर हो गया इतना? तो S15 निकालना है ना, अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला पुट कर देना है। तो यहां पर आ जाएगा 15/2, 2 × 7, 14, कॉमन डिफरेंस इज 4। 525। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट कर लो, बाकी फिर कल करेंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 11 क्लास में आराम से करवाऊंगी, आराम से करने वाला क्वेश्चन है, विच इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। और इसके साथ ना रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन आ जाता है, वो भी शायद इसी के साथ करवा दूंगी, 11 के साथ है ना, जब आपको रेशियो दी। क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट, जिसमें दिया हुआ है AN = 9 - 5n। तो A1 निकाल लिया 4, A2 कितना हो जाएगा -1, A3 कितना हो जाएगा
-6. So first term is 4, common difference is -5. तो सिर्फ आपको 15 टर्म्स का सम निकालना है, बिकॉज यस दिस इज एन एपी. ठीक है, तो यहां भी ये कैंसिल हो रहा है. 7. सो 15 इंटू 4 -35. 15 इंटू -31 -310. 465. ठीक है, चलो.